हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। और आज हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही सिंपल चैप्टर के साथ बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज आपके साथ है। यहाँ पर बिल्कुल भी आप इसमें कोई भी आपको मुश्किल क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आप लास्ट क्लासेस में करके आ चुके हैं। और वो कौन कौन से क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर आपको कंपेयर करना है इन सबको और बताना है कि इनमें से ग्रेटर कौन है। तो इससे पहले कि हम अपना काम शुरू करें तो थोड़ा प्रभु का नाम ले लो और एक अच्छी चीज भी सीख लो साथ के साथ। तो वो क्या है, वो ये है कि जब भी हम डेसिमल वाले नंबर्स को कंपेयर करते हैं, जैसे आपने लाइक फ्रैक्शन पढ़ा होगा, इसी तरीके से लाइक डेसिमल भी होता है। अब ये लाइक डेसिमल क्या चीज है, इसके बारे में आपको बता देता हूं। लाइक डेसिमल का मतलब है आपके पास फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है 7.32 और यहां पे लिखा हुआ है 7.2, तो क्या ये लाइक डेसिमल है या नहीं, तो इससे बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। आपको ये देखना है, ये जो पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है। यहां पे पॉइंट के बाद है 2 नंबर और यहां पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर। ठीक है, तो अगर ये नंबर पॉइंट के बाद जो डेसिमल पॉइंट्स है ये बराबर हैं, इक्वल हैं, तो ये क्या होगा, लाइक डेसिमल। अदरवाइज ये अनलाइक डेसिमल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, अनलाइक। तो ये क्या है अब, अनलाइक। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं 27, तो अब पॉइंट के बाद कितने नंबर हो गए, 2। यहां पर भी 2 डेसिमल, यहां पर भी 2 डेसिमल, तो ये दोनों क्या से हो गए, लाइक डेसिमल। तो आपको हमेशा एक काम करना है, जब भी कंपेयर करेंगे तो पहले अपने डेसिमल्स को आप क्या कर लेंगे, लाइक डेसिमल बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, जैसे कि अभी हमारे पास ये था 7.2, तो ये क्या था, अनलाइक डेसिमल था। लाइक डेसिमल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, डेसिमल के पॉइंट के सबसे बाद में, अब सबसे बाद कौन है, 2, उसके बाद एक्स्ट्रा 0 लगा दो। एक्स्ट्रा 0 लगानी है और वो भी कितनी लगानी है, जितनी हमें जरूरत है, जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, तो यहां पर कितने नंबर कम थे, 1 नंबर कम था तो 1 0 लगा दी। फॉर एग्जाम्पल अब एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको, एक छोटा सा एग्जाम्पल और देते हैं। ठीक है, तो यहां पर 7.3, 2, 5 और 6 ये आपका आंसर है। ठीक है, और यहां पे क्या है, 7.2। इसमें कितनी जीरोज हैं, आप अगर देखते हो तो 4 जीरोज है और इसमें कितनी है, 1। तो लाइक डेसिमल बनाना है तो क्या करोगे, इस वाले में जितने कम है नंबर उतने 0 लगा दो। कितने कम है, देखो यहां पे 4 है और यहां पे 1, तो कम कितने हो गए, 3 कम है ना। तो हम क्या कर देंगे, 1 2 3 जीरो लगाई और क्या बना दिया, 4 डेसिमल वाला नंबर बना दिया। जरूरत जितने की है उतनी लगाएंगे, चाहे 2 है चाहे 50 है, हमारे को क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बस गोले 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 लगाने हैं, है ना। इतने गोल गोल बनाने कि बस गोल 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 हो जाना है। चलिए, तो आई होप समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे 0.5 है और यहां पे 0.05 है। अब हमें तो लग रहा है कि ये भी 5 ये भी 5 दोनों इक्वल है, तो ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को लाइक डेसिमल बनाना है। और देखो इसके पास कितने डेसिमल है, 2, इसके पास डेसिमल कितने हैं, 1। तो इसको क्या करोगे, 1 0 एक्स्ट्रा लगा दो इसमें, 0.5 ये बॉक्स बना दो ग्रेटर और स्मॉलर दिखाने के लिए, 0.05। अब इसमें क्या कर दिया हमने, एक डेसिमल एक्स्ट्रा लगा दिया 0, जिससे कि ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब ये हो गया 0.05। अब इतना आसान हो चुका है ना आपके लिए, इसको कंपेयर करना बहुत आसान हो चुका है। कैसे, आप 2 तरीके से इसको कंपेयर कर सकते हो। एक तो नंबर वाइज नंबर, देखो पहला नंबर कौन है, 0, दोनों बराबर। फिर दूसरा नंबर कौन है, 5 और इसका क्या है, 0। 5 और 0 में से कौन ग्रेटर है, तो 5 ग्रेटर है। तो हम कह सकते हैं 0.50 इज ग्रेटर देन 0.05। और दूसरा तरीका क्या है, वो थोड़ा देसी जुगाड़ है, आप थोड़ा सा अपने माइंड में करना है वो। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहां से पॉइंट हटा देता हूं, तो पॉइंट हटाने के बाद ये कितना बन गया, 50 और ये कितना बन गया, ओनली 5, क्योंकि डबल 0 आ गया है, तो क्या बन गया, सिर्फ और सिर्फ 5। तो 50 और 5 में कौन ग्रेटर हुआ, 50। तो फिर भी आंसर हमारा 0.5 ही आएगा। ठीक है, और लास्ट में उसकी असली औकात दिखा देनी है उसको। ठीक है, क्योंकि हमने वो 5 के पीछे जो 0 लगाई थी अपनी
सहूलियत के लिए, है ना, अपने इजी करने के लिए क्वेश्चन की लगाई थी, लेकिन क्वेश्चन में तो नहीं थी, इसलिए लास्ट में एज इट इज, जैसे फॉर्म में क्वेश्चन था ऐसी फॉर्म में आंसर देना है। लास्ट में थोड़ा सा काम इंक्रीज हो जाएगा, बाकी तो कुछ नहीं। ठीक है, आंसर आ गया। अब अगर यहां पर देखें, यहां पर क्या है, एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट नहीं है। देखने में तो 7 और 7 दोनों क्या है, इक्वल, लेकिन नहीं। पहले डेसिमल को इक्वल करते हैं, तो ये करना पड़ेगा पहले आपको, ये 7 आ गया, फिर एक बॉक्स लगा दिया, इसके साइड में 0.7 लिख दिया। अब ये क्या बन गया, 7.0, ठीक है, और यहां पे 0.7, दोनों लाइक डेसिमल बन चुके हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहला तरीका बताया था, नंबर एक के बाद एक नंबर कंपेयर करो। यहां पे पहला नंबर कौन है, 7, यहां पे पहला नंबर कौन है, 0। तो अब मुझे बताओ 7 ग्रेटर है, 0 ग्रेटर है, 7 ग्रेटर है, तो सिंपल सी बात हो गई, और ये आ गया 7.0 इज ग्रेटर देन 0.7। और जो दूसरा हमारा देसी तरीका था, उसमें क्या था, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाया तो ये क्या बन गया, 70, है ना, और ये कितना बन गया, 7। 70 ग्रेटर या 7 ग्रेटर, 70, तो दैट्स वाई। और इसको असली इसकी औकात दिखानी है अब आपको, ठीक है, तो इसको या लगा दो 7 इज ग्रेटर देन 0.7, बहुत इजी। ठीक है, तो अब यहां पर दोबारा आ जाते हैं, 2.03 और 2.30। अब दोनों के डेसिमल क्या है, इक्वल है, तो हमें अपनी तरफ से कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप सीधा क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो यहां पे 2.30। अब वही बात है जैसे अभी मैंने बताया था, या तो पॉइंट हटा के कर लो या नंबर वाइज नंबर कर लो। नंबर वाइज नंबर भी अच्छा है और पॉइंट हटा के भी अच्छा है। चलो नंबर वाइज नंबर करते हैं। पहला नंबर 2, पहला नंबर 2, दोनों बराबर। अब दूसरे नंबर की बारी, पहला नंबर 0, दूसरा नंबर 3, है ना। यहां पर जो आपका सेकंड नंबर है कितना है, 0, और यहां पर कौन है, 3। तो अब मुझे बताओ 0 और 3 में कौन ग्रेटर हुआ, तो यहां पर कौन ग्रेटर है, 3। तो दैट्स वाई यहां पर 2.30 इज ग्रेटर देन 2.03। क्लियर है। जो नंबर बराबर होते जाए उनको छोड़ते चले जाओ, आगे वाले नंबर पे चले जाओ। अगर पहले ही जैसे यहाँ पे 1 होता और यहाँ पे 2 होता, फिर तो मैं पहले से ही कर देता, है ना। जब तक इक्वल होंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं है, उससे आगे आगे चलते रहो। फॉर एग्जाम्पल एक और बताता हूं, यहां पे देखते हैं 0.8, 0.88। अब इसको भी इक्वल बनाने के लिए 0.80 कर दिया आपने, और ये क्या हो गया, 0.88। इसके पास भी 2 डेसिमल, इसके पास भी 2 डेसिमल। अब जैसे कहते हैं नंबर वाइज नंबर, पहला नंबर सेम है, सॉरी 0, पहला नंबर 0 तो सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर कौन है, 8, और इसमें भी कौन है, 8। दोनों नंबर क्या है, इक्वल, इसको भी छोड़ दो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगले नंबर चलो, ये 0 और ये 8। अब बताओ 0 और 8 में कौन ग्रेटर, 8 ग्रेटर। तो हम कह सकते हैं 0.88 इज ग्रेटर देन 0.80। तो हम कह सकते हैं 0.8, और यहां पे क्या हो जाएगा, 0.88 इज ग्रेटर देन 0.8। क्लियर है इतना, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। वैसे तो आपको रुपीज में डिनोट करना है डेसिमल की हेल्प से, और रुपीज का काम है ना, तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। और एक बात और, यहां पर आपके पास 6 पार्ट्स थे फर्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें मैंने 4 करवाए, उसमें से 2 आपके लिए छोड़ दिए। सेकंड क्वेश्चन में 5 पार्ट्स है, इसमें से मैं 3 पार्ट्स करवा रहा हूं, 2 पार्ट्स आपके लिए छोड़ दिए। और आपको पता है कहां से बुक मिलेगी, आपको डाउनलोड करनी है, मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था। अब देखते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं। तो सिंपल सी बात है, 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, रुपीज में चेंज करना है। तो सबसे पहले देखो एक चीज है, यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, 1 रूपी इज इक्वल टू 100 पैसे, ठीक है। तो 1 पैसे के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे कितने रुपये होते हैं, तो सिंपल सी बात है, इस 100 को क्या करेंगे, डिवाइड में ले जाएंगे। तो 1 रूपी के डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। 1 रूपी के डिवाइड में अगर 100 जाएगा
तो 1 पैसे की वैल्यू आ जाएगी। 1 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी बाय 100, या फिर हम ये कह सकते हैं 1 बाय 100 रुपीज। क्लियर है? आई होप जरूर आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो फिर इसको अब इरेज कर देते हैं और अपना क्वेश्चन करते हैं। तो आप याद रखना 1 पैसे इज इक्वल टू 1 बाय 100 रुपी। ठीक है, 1 बाय 100 रुपी। चलो करते हैं। 7 पैसे दिए हुए हैं तो हम यहां लिखेंगे बिकॉज 1 पैसे इज इक्वल टू 1 पैसा इज इक्वल टू 1 बाय 100 रुपी। क्लियर? सो 7 पैसे इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 100 रुपी। अब इसका डेसिमल पॉइंट सोल्व कर दो। डेसिमल पॉइंट आपको पता है कैसे सोल्व करना होता है? ये देखो कि डिवाइड में जीरो कितनी है, 1 2 जीरोज है। उसके बाद ऊपर कितने नंबर है, 1। तो आप क्या करेंगे, काउंट करो। देखो यहां पे एक जीरो लगा दो, तो अब होगा क्या, 1 2, तो 0 और 7, इससे पहले क्या लग गया, पॉइंट, 1 2 1 2, और क्योंकि आगे खाली है तो 0 लगा दिया। तो आंसर क्या आ गया, 0.0 रुपी, 0.07 रुपी। 7 पैसे इज इक्वल टू 0.07 रुपीज। बहुत आसान था। अब इस पूरे को रुपीज में चेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पे भी हमें पता है बिकॉज 1 पैसा इज इक्वल टू 1 बाय 100 रुपी। ठीक है, सो 77 रुपी एंड 77 पैसे इज इक्वल टू 77 रुपी प्लस 77 डिवाइडेड बाय 100 रुपीज। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, हमने यहां से 1 पैसे की वैल्यू निकाल ली और 77 पैसे की वैल्यू 77 बाय 100 आ गई। या फिर आप यहां पे ये भी दिखा सकते थे, आप ये भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। पहले क्या करो, 77 पैसे की वैल्यू निकाल के दिखा दो। ठीक है, सबसे पहले क्या कर दो, 77 पैसे की वैल्यू निकाल के दिखा दो। 77 पैसे इज इक्वल टू 77 डिवाइडेड बाय 100 रुपीज। ठीक है, रुपी। अब आप क्या करोगे, इसको डेसिमल में भी दिखा सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, 0.77 रुपीज। अब ये जो है वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 77 रुपीज प्लस 0.77 रुपीज, है ना, क्योंकि जो 77 पैसे था वो क्या बन गया, 0.77 रुपीज। अब इन दोनों को ऐड कर दो। अब देखो ऐड करने के लिए भी आपको बहुत सिंपल सा बताता हूं। अगर किसी को पॉइंट जो डेसिमल्स है वो ऐड नहीं करने आते, उसके लिए है स्पेशल। और जिसको प्रॉब्लम आती है या कभी कभी गलत हो जाता है डेसिमल ऐड करते हुए, उस बच्चे को ध्यान से देखना चाहिए कि अब मैं क्या कर रहा हूं। अब देखो ये क्या है 77, ये क्या है 0.77, दैट मींस ये डेसिमल नंबर है, ये डेसिमल नंबर नहीं है। तो इसे भी क्या करो, डेसिमल नंबर बनाओ, और वो भी कैसा, लाइक डेसिमल। यहां पे डेसिमल कितने हैं, 2, यहां पे डेसिमल कितना है, 1 भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल बनाएंगे 77.00, पॉइंट लगा दो उसके पीछे और 00 लगा दो। ये हमने क्या बना दिया, इसको डेसिमल। अब 0.77, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ। ठीक है, पॉइंट के बाद वाले नंबर 7 एंड 7, पॉइंट से पहले वाला नंबर 0, ऐड कर दो। अब इसको सिंपल जिस वे में आप करते हो ऐड, 7 7 और 7, और पॉइंट एज इट इज। आंसर कितना आ गया, 77.77। ओके, तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। अगर आज समझ नहीं आया कि कैसे ऐड किया, दोबारा वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करो, दोबारा देखो, समझ आएगा, पक्का आएगा, ये तो पक्का गारंटी है आपके लिए। तो यहां पे आंसर क्या आ गया, 77.77 रुपीज। क्लियर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन फिनिश। अब 235 पैसे की बारी है। तो यहां पर भी सिंपल है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सारे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस ध्यान से आपको इसको देखना है।
ओके, तो यहां पे 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज। क्लियर? तो 235 क्या आ जाएगा, वो भी सेम टू सेम हो जाएगा, उसके नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू 235 डिवाइडेड बाई 100 रुपीज। क्लियर? अब कितनी जीरो, 1 और 2, पॉइंट कितना लगेगा, 1 और 2, यानी कि 2 और 3 के बीच में लगेगा आंसर, जो आपका पॉइंट आएगा 2.35 रुपीज। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आप इन्हें कर सकते हो। जो 2-2 पार्ट मैंने छोड़ दिए हैं आपके होमवर्क के लिए, आपको वो भी सॉल्व करके अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। और ये वाले क्वेश्चन जो करवाए हैं ये भी आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। डेली आपको जो वीडियोज आ रही हैं उस वीडियो की डेट के साथ आप अपनी वीडियो के डेट के साथ अपनी नोटबुक में भी डेट डाउन करो, नोट डाउन करो और अपनी नोटबुक कंप्लीट रखो और कंसेप्ट जरूर क्लियर रखो। बच्चों, सिर्फ नोटबुक क्लियर या कंप्लीट रखने से इतना फायदा नहीं होगा, आपको कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसलिए आप सिर्फ कॉपी पेन लेकर कॉपी कंप्लीट करने में मत लगे रहना, थोड़ा सा सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।